हक दो, हक दो, हक दो, हक दो। We want, we want, we want, we want. Free Balochistan, free Balochistan. We want, we want, we want. बलूचिस्तान जो नए आए हैं, आप इनकी कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं? अब तक का जो टेन्योर इन्होंने गुजारा है। इब्तिदा है, इश्क है। अभी तक तो 1 महीना हो गया है। कारकर्दगी हमेशा जो भी हुकूमतें होती हैं उनकी कारकर्दगी कुछ महीनों के बाद दिखाई देती है। अभी जो एहतजाज हो रहा है इसमें तो मैं कारकर्दगी पे मुतमईन तो नहीं हूँ, क्योंकि ये भी इसी दौर में हुआ है जहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उनका एक्शन, इस जो ये अमल हुआ है उनका जो एक्शन होगा वो ख़ुद फिर अपनी कारकर्दगी साबित करेगा। सर, सेनेट के इलेक्शन में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मैदान में आए हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? भाई वो उन्हीं से पूछो, हम आज़ाद नहीं हैं, हम पाबंद हैं, अपनी पार्टी के पाबंद हैं और पार्टी मंशूर के पाबंद हैं। जो आज़ाद पंछी हैं वो उनसे पूछें, जो उनको लाएँ उनसे जाके पूछेंगे। आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है, ये जो आज़ाद लोग आए हैं कामयाब होंगे या कुछ देख के आए हैं ये लोग, या और जो उनको लाएँ, जिन्होंने उनको आज़ाद किया हुआ है, तो उनको इतनी आज़ादी शायद उन्होंने दी हुई है कि कामयाबी हासिल कर सकें। सरदार साहब, आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें बीएनपी का स्टांस क्या होगा? आप समझते हैं कि किसी के साथ इत्तेहाद के साथ इस इलेक्शन में आप चलेंगे? इस वक्त कबल अज़ वक्त ज़ाहिर जब इलेक्शन होते हैं तो जो हम ख्याल जमातें होती हैं उनके साथ इत्तेहाद के लिए कोशिशें की जाती हैं, और हम समझते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने पहले भी जो हम ख्याल जमाते हैं उनसे इत्तेहाद की कोशिश है। ये और बात है कि हमारी उस इत्तेहाद की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन अभी भी हमारी कोशिश होगी जो हम ख्याल जमाते हैं जो इस दौरान हमारे साथ इन मुश्किल औकात में हमारे साथ रही हैं उनके साथ इत्तेहाद की कोशिश की जाएगी। सेनेट की इलेक्शन में किसके साथ इत्तेहाद आपका? जी, सेनेट की इलेक्शन आ रहे हैं, अभी जो सियासी अमल चल रहा है इसमें किसके साथ आप इत्तेहाद करेंगे? बातचीतें तो जारी हैं तमाम जमातों के साथ, जो भी सियासी जमातें हैं उनके साथ। इस वक्त ये कहना कि किस जमात के साथ पर्टिकुलरली, इस पे मैं कुछ नहीं बता सकता। उम्मीद अल्लाह पर है हमारी। सरदार साहब, आपने हमेशा वफाक की जो नाइंसाफ़ी है उन पर बहुत खुलकर बात की बलूचिस्तान के साथ। अब ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि कुछ फंड्स रोकने की बातें भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो हालिया जो तब्दीली थी उसका शायद गुस्सा जो है वो इस फंड की सूरत में अब निकाला जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, नाइंसाफ़ियाँ बलूचिस्तान की इस हद तक बढ़ गई हैं कि उसको अगर आप कैलकुलेटर से भी गिने तो वो फेल हो जाएंगी। और हर मरकज़ी हुकूमत ने अपने तर्ज से या अपनी फितरत से जो बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की, कईयों ने फौजकशी की हैं, कईयों ने फ़ंड रोके हैं, कईयों ने जो है हुकूमतें गिराई हैं, कईयों ने जो हुकूमतें बनाई हैं। तो ये अगर अमल कर भी रही है हुकूमत तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी, उनके लिए शायद कोई नई बात हो, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए वफाक और वफाक की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तर्ज अमल जो रहा है वो हमारे लिए कोई अनोनी बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।